मौलाना अब्दुल्लाह सलीम चतुर्वेदी की कहानी गंगा के तट पर बसे एक छोटे से कस्बे मुरादाबाद के निकटवर्ती गांव जौकी हाट में वर्ष 1985 की एक ठंडी सर्दी की रात को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सलीम। उसके पिता हाजी अब्दुल रहमान एक साधारण मुस्लिम किसान थे जो दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम संभालते। माँ फातिमा भी घर संभालती और पड़ोस के बच्चों को कुरान की तालीम देती। सलीम का परिवार गरीब था, लेकिन ईमान और अमन का पाठ उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से ही सलीम में कुछ खास था। वह 4-5 साल की उम्र में ही किताबें पढ़ने लगे। गांव की छोटी सी मस्जिद में जहां उलेमा लोग बैठकर बहस करते, सलीम चुपके से सुनता। एक दिन जब वह 7 साल का था, मस्जिद के इमाम साहब ने उसे कुरान की आयतें सुना दी। सलीम ने इतनी सफाई से दोहरा दी कि सब हैरान रह गए। ये बच्चा अल्लाह का फरिश्ता है, इमाम साहब ने कहा। लेकिन सलीम का मन किताबों से परे था। वह हिंदू पड़ोसियों के घर जाता, उनके त्योहारों में हिस्सा लेता। दिवाली की रोशनी देखकर वह कहता, ये दिए तो कुरान की नूर की तरह चमकते हैं। स्कूल में सलीम ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी सीखी, लेकिन असली शिक्षा मिली मदरसे से। 10 साल की उम्र में वह लखनऊ के एक प्रसिद्ध इस्लामी सेमिनरी में दाखिला ले लिया। वहाँ के कठोर नियमों ने उसे मजबूत बनाया। सुबह फजर की अजान से पहले उठना, कुरान हिफ्ज, हदीस की तिलावत, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन सलीम की जिज्ञासा रुकती न थी। मदरसे के बाहर वह गुप्त रूप से संस्कृत सीखने लगा। एक ब्राह्मण पंडित जी जो पास के मंदिर में रहते थे, सलीम की लगन देखकर उसे वेदों की झलक दिखाने लगे। बेटा, वेदों में भी तो एक ही परमात्मा की बात है, पंडित जी कहते। सलीम सुनता और सोचता, इस्लाम और हिंदू धर्म में फर्क क्यों? दोनों तो अमन सिखाते हैं। उन दिनों उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। 1990 के दशक में बाबरी मस्जिद का विवाद सुलग रहा था। सलीम, जो अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था, अखबार पढ़ता और रेडियो सुनता। एक रात जब गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने की अफवाह फैली, सलीम ने अपने हिंदू दोस्त रामू को घर बुलाया। भाई, हमारा खून एक ही है, ये आग मत लगने दे, उसने कहा। रामू ने सिर झुका लिया। उस रात सलीम ने दोनों समुदायों के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कुरान की आयतें सुनाई जो शांति की बात करती हैं। सरप्राइज ये था कि उसने वेदों से भी मंत्र उद्धृत किए। सब चुप हो गए। दंगा टल गया। यहीं से सलीम का नाम चतुर्वेदी पड़ा। एक विद्वान ने कहा, तुम चारों वेदों के जानकार हो, चतुर्वेदी कहलाओ। किशोरावस्था में सलीम अब्दुल्लाह चतुर्वेदी बन चुके थे। लखनऊ के नक्खास हवेली मदरसे में उनकी शिक्षा तेजी से आगे बढ़ी। वहाँ उन्होंने फिक्ह, तफसीर और इस्लामी दर्शन सीखा। लेकिन चतुर्वेदी उपनाम की वजह से उन्हें चुनौतियाँ मिली। कुछ कट्टर उलेमा कहते, ये हिंदू नाम क्यों रखा, इस्लाम पर शक है क्या? अब्दुल्लाह जवाब देते, नाम तो बस पहचान है, असली पहचान तो इल्म की है। पैगंबर साहब ने भी कहा है, इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। उनकी विनम्रता ने सबको शांत कर दिया। मदरसे के बाद अब्दुल्लाह ने दिल्ली चले गए। जामिया मिलिया इस्लामिया में उन्होंने इस्लामी अध्ययन में MA किया। वहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा से, एक हिंदू विद्वान जो तुलनात्मक धर्म का अध्ययन करते थे। प्रोफेसर ने अब्दुल्लाह को संस्कृत सिखाई। अब्दुल्लाह ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़े। अल्लाह और ब्रह्मा एक ही हैं, वह सोचते। एक सेमिनार में उन्होंने कुरान की सूरह अल-बकरा और भगवद गीता के अध्याय 2 की समानता बताई। श्रोता वाह वाह करने लगे। प्रोफेसर ने कहा, तुम चतुर्वेदी हो, लेकिन असल में तुम हिंदू मुस्लिम के पुल हो। इस दौरान अब्दुल्लाह की आध्यात्मिक यात्रा गहरी हुई। वे हज यात्रा पर गए। मक्का की काबा में खड़े होकर उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे अपने बंदों के बीच अमन का पैगाम पहुंचाने की तौफीक दे। लौटकर उन्होंने सूफी संतों की संगत की। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में वे रातें बिताते। वहाँ से उन्हें मिली वो ताकत जो बयान देने में काम आई। अब्दुल्लाह अब मौलाना बन चुके थे। वे छोटे छोटे बयान देने लगे, जहाँ वे कहते, इस्लाम हिंदू धर्म का दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी है। दोनों में प्रेम, करुणा और न्याय की बात है। जीवन आसान न था। 2002 में गुजरात दंगों की खबर ने अब्दुल्लाह को झकझोर दिया। वे अहमदाबाद पहुँचे,
जहां हिंदू मुस्लिम खून बह रहा था। एक राहत कैंप में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को इकट्ठा किया। भाइयों, ये आग लगाने वाले असली दुश्मन हैं। हम एक हैं, उन्होंने कहा। एक हिंदू महिला ने रोते हुए कहा, मौलाना जी, मेरा बेटा मर गया। अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया और गीता का श्लोक सुनाया, नैन छिंदंती शस्त्राणी, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर। महिला शांत हो गई, लेकिन कट्टरपंथी खुश न हुए। कुछ मुस्लिम कट्टरवादियों ने उन पर फतवा जारी करने की कोशिश की। ये हिंदुओं का साथ दे रहा है, वे चिल्लाए। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, पैगंबर ने भी दुश्मनों को माफ किया था, क्या हम उनसे बड़े हैं? मीतपुर आने का फैसला यहीं हुआ। मीतपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत थी। 130 साल पुरानी इस्लामी सेमिनरी के प्रिंसिपल पद पर वे नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ थीं। सेमिनरी पुरानी थी, संसाधन कम, 150 से ज्यादा छात्र, ज्यादातर गरीब परिवारों से। अब्दुल्लाह ने खुद मेहनत की। वे रात भर जागकर पाठ्यक्रम बनाते, संस्कृत और वेदों को पाठ्यक्रम में जोड़ा। छात्रों, सिर्फ कुरान न पढ़ो, दुनिया को समझो, वे कहते। छात्र हैरान होते। एक छात्र अहमद ने कहा, सर, वेद पढ़ना तो शिर्क है। अब्दुल्लाह मुस्कुराए, नहीं बेटा, ये समझना है कि अल्लाह ने कितनी सुंदर रचनाएं की हैं। राजनीति ने भी दस्तक दी। एमीन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ने का न्योता आया। अब्दुल्लाह ने सोचा, अमन का पैगाम राजनीति से भी फैल सकता है। वे बिहार के जोकीहाट से चुनाव लड़े। प्रचार में वे हिंदू गांवों में जाते। मैं चतुर्वेदी हूँ, आपका भाई हूँ, कहते। हिंदू वोटर हंसते, मौलाना जी, आप तो हमारे पंडित लगते हो। लेकिन हार मिली। कट्टर हिंदू संगठनों ने उन्हें निशाना बनाया। एक बार मंच पर हमला हुआ। अब्दुल्लाह घायल हुए, लेकिन बोले, खून बहा है, लेकिन नफरत नहीं। मीतपुर में अब्दुल्लाह की प्रसिद्धि बढ़ी। वे अमन का मसीहा कहलाने लगे। हर शुक्रवार को वे सेमिनरी में इंटरफेथ डायलॉग आयोजित करते। हिंदू पंडित, मुस्लिम उलेमा, ईसाई पादरी सब आते। एक बार राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर बहस हुई। अब्दुल्लाह ने कहा, मंदिर और मस्जिद पत्थर हैं, दिल अमर हैं, आइए प्रेम से सुलझाएं। सब तालियां बजाने लगे। मीडिया ने कवर किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया, मीतपुर के मौलाना चतुर्वेदी, शांति के मसीहा। उनके बयान दूर दूर तक फैलने लगे। यूट्यूब पर उनके लेक्चर वायरल होते। तालीम की अहमियत पर एक बयान में उन्होंने कहा, इन बिना धर्म अधूरा है। हिंदू वेद पढ़े, मुस्लिम कुरान, लेकिन एक दूसरे को समझें, लाखों ने सुना। लखीमपुर में सिरतुन नबी जलसा में उन्होंने पैगंबर की जीवनी सुनाई, लेकिन गीता के उदाहरणों से जोड़कर। श्रोता मंत्रमुग्ध। व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष थे। शादी हुई एक साधारण लड़की से, आयशा से। 2 बच्चे, बेटा अली और बेटी फातिमा। आयशा ने कहा, तुम्हारी वजह से घर कभी पूरा न लगता। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, घर तो दिल में है। वे परिवार को वक्त देते, लेकिन अमन का काम पहले। एक बार बाढ़ आई मीतपुर में। अब्दुल्लाह ने राहत कार्य किया। हिंदू मुस्लिम साथ। आज 2025 में मौलाना सलीम अब्दुल्लाह चतुर्वेदी 40 के करीब हैं। उनकी सेमिनरी फल फूल रही। छात्र न सिर्फ उलेमा बन रहे, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर भी। वे एमीन के सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर अमन। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा, भारत हिंदू मुस्लिम का संगम है। चतुर्वेदी नाम मेरा पुल है, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स आते हैं। फेक मौलाना, कहते। अब्दुल्लाह हंसते हैं, ट्रोल्स भी अल्लाह की मखलूक हैं। उनका सपना है एक अकादमी जहां सभी धर्मों की तालीम हो। अमन की क्रांति लाना है, वे कहते। सलीम अब्दुल्लाह चतुर्वेदी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सद्भाव की है। वे साबित करते हैं कि नाम, धर्म सीमाएं नहीं, प्रेम ही असली धर्म है।